हाँ देखिए, इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो कंग्रेचुलेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% सभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो डिएशन समझिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 20 से 25 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना डिएशन। ये सब प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप लोग को जानना अति आवश्यक है। तो सही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना डिएशन। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कितना क्वेश्चन पता था, तब ना मजा आएगा डियर स्टूडेंट की आपके तैयारी कैसी चल रही है। देखिए आपका जो न्यू पैटर्न दोस्तों बिहार बोर्ड लॉन्च किया 70 में मात्र 35 का जवाब देना है। आप लोग का हर साल का रिकॉर्ड हो गया कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, आप लोग 50% का जवाब देना। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना और साथ में जितना हो सके अभी शेयर कर सकते हो। और साथ में पीडीएफ वगैरह जो विद्यार्थी नहीं लिया अभी भी आप लोगों के पास बहुत समय बचा हुआ, सही विद्यार्थी ले सकते हैं। 100% लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डिएशन। इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेरवदार यानी कि अक्रिस्टल। बेरवदार का मतलब क्या हुआ? अक्रिस्टल ठोस पदार्थ कौन है? तो डिरेक्शन अक्रिस्टल के बाद क्या, तो कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है? चार ऑप्शन आपके समक्ष दिख रहा है डिरेक्शन। हीरा जो होता है ये आप लोग का क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल होता है, नमक भी क्रिस्टल होता है। लेकिन आप लोग का अक्रिस्टल जो होता है रबर, प्लास्टिक और दोस्तों ये सब क्या है? तो आप लोग का अक्रिस्टल है। क्या क्या सर जी? रबर, प्लास्टिक, कांच, ये तीनों क्या है? अक्रिस्टल यानी कि बेरवदार पदार्थ है। तो याद रखना डियर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। फर्स्ट का आप लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। रबर जो हो जाएंगे क्रिस्टल होते हैं यानी कि बेरवदार ठोस पदार्थ। चले सही विद्यार्थी कमेंट करते जाना, बहुत मजा आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों के पास से, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कहा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या ऐसे 7 होती है डियर स्टूडेंट। कहोगे जालकों की संख्या कितना होती है सर? तो मूल क्रिस्टल जालकों की संख्या 14 होती है। लेकिन आप लोगों से पूछा गया तंत्रों की संख्या, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है डियर स्टूडेंट। जो विद्यार्थी यहां से बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बेहतरीन लाजवाब भौकाल मचा दोगे, साथ में एग्जाम तो धमाल तो कर ही दोगे। चलिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और आप लोग को बता दो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक डियर स्टूडेंट एक वीडियो में फिजिकल ऑब्जेक्टिव लाया था, वो वीडियो देख लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिहार यूट्यूब तो था ना डियर स्टूडेंट, उसका नोटिफिकेशन किसी को नहीं भेजा था। तो आप लोग जाकर के वीडियो देख लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट। 1 शॉर्ट वीडियो था। देखिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि Na2O। देखिए Na2 में दोस्तों सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है? यानी कि Na2O में दोस्तों जो आप लोग का सोडियम जो होता है इसमें उप संयोजन संख्या क्या होती है? यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो 4 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना दोस्तों Na2O में दोस्तों आप लोग का सोडियम की उप संयोजन संख्या 4 होती है। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बेहतरीन डियर स्टूडेंट यहाँ से इस क्वेश्चन का लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया है दोस्तों क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। आप लोग 17 को जब ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो लगाइए अंतर, देर मत कीजिए, बेहतरीन तरीके से भौकाल मचाइए, धमाल लगाइए। चलिए आज एक निम्नलिखित में से कौन है क्रिस्टल यानी कि विद्युतीय गुण दर्शाता है? देखो विद्युतीय गुण यानी कि दोस्तों CrO2 हो जाएंगे। यानी कि ये आप लोग का जो होता है ना डियर स्टूडेंट आप लोग को धातु के तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, ऐसे ये अक्रिस्टल होता है। बेहतरीन डियर स्टूडेंट लाजवाब, इसी प्रकार से धमाल मचाइए, कमाल कीजिए। तो याद रखना आप लोग का ऑक्साइड जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है वो आप लोग का CrO2 होता है। 100% डी नंबर ऑप्शन होगा। जो विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन के साथ क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में एक दिया रहेगा लेकिन गलत है ये, याद रखना डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 100% सही आंसर। देखो टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो देखें मेरे प्यारे टिंडल प्रभाव कहाँ पर पाया जाता है? लगाइए, देर मत कीजिए, चकाचक कीजिए, एकदम भौकाल मचा दीजिए। टिंडल जो प्रभाव पाया जाता है दोस्तों सॉल में पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है सॉल में पाया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% धमाल मचाना। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है सॉल में पाया जाता है। तो याद रखना काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा, बस कुछ नहीं कीजिए। देखिए आर्ध प्रगा में दोस्तों जो झिल्ली होता है प्रासरण जो क्रिया होती है दोस्तों, इसमें आप लोग बताइए कि इसमें बिल निकाल पाते हैं। तो देखो इसमें विलायक के जो अणु होते हैं डियर स्टूडेंट वो आप लोग का निकाल पाते हैं। यानी कि आर्ध प्रगा में जो झिल्ली होते हैं दोस्तों प्रासरण क्रिया में जो होता है विलायक के अणु निकाल पाते हैं। तो बी नंबर जो मेरे प्यारे साथ लगाए, बेहतरीन लाजवाब है, इसी प्रकार से धमाल मचाइए। यानी कि आर्ध प्रगा में झिल्ली से विलयन में जो निकाल पाते हैं विलेय के अणु, बेहतरीन डियर स्टूडेंट सभी विद्यार्थी का बी नंबर। इसी
प्रकार से चैट को एकदम फाड़ दीजिए आंसर देख करके, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो देखो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर मानव रक्त का पूछेगा तो 7.4, लेकिन पूछा गया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जो दोस्तों प्योर वाटर होता है उसके लिए आप लोग का दोस्तों जो होता है जल का पीएच मान वो 7 होता है। चलिए काफी इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, तो ऐसा प्रश्न को एकदम नहीं छोड़ना है, एकदम पकड़ के एकदम फिट देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। मेरे प्यारे साथी याद रखना, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में प्रसारनिधर्म, ये सब क्या आप लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन नहीं है कि बात क्या है। तो याद रखना प्रकाशिक जो क्रियाशीलता होते है दोस्तों, ये आप लोग का दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। याद रखना काफी इजी क्वेश्चन है। याद रखना प्रकाशिक जो सक्रियता दोस्तों हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग का अनुसंख्या का गुणधर्म ना होता, देख लीजिए ध्यान से, तभी ना एग्जाम में मचाएंगे दोस्तों भौकाल। चलिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। चलिए यहां से देखेंगे तो कहा जरा 9 नंबर क्वेश्चन में कि परमाणु द्रव्यमान के बराबर कौन होता है। जो आप लोग का दोस्तों एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये अपन से लगवाने हैं तो लगाइए। तो याद है ना परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के योगफल को, यानी कि परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और हाँ बेहतरीन डियर स्टूडेंट। चलिए काफी इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। बिल्कुल इसके योगफल को कहते हैं, किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। चलिए देखिए मिथाइल अमीन को बनाया जाता है, तो देखिए मिथाइल अमीन को दोस्तों काफी इजी है, हर साल पूछता है, 3 साल से लगातार पूछा है, 2020, 21, 22, अब 23 की बारी है। क्या जो होता है दोस्तों मिथाइल अमीन, इसको हाफमेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। मिथाइल अमीन को किस विधि से बनाया जाता है, तो हाफमेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया, 3 साल से लगातार पूछा है, तो याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बी नंबर हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर में कहा जा रहा है कि एनिलीन एस्टल्डिहाइड से अरे प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है भैया, अरे एनिलीन जो होता है दोस्तों एस्टल्डिहाइड से प्रतिक्रिया करके जो बनाता है वो आप लोग का दोस्तों एमीन बनाता है। कहोगे नहीं सर जी गलत क्यों बता रहे हो, डी नंबर होगा, नहीं ये क्वेश्चन बैंक का गलत आंसर दिया है क्वेश्चन बैंक में, लेकिन सही उत्तर की बात करें तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यानी कि एनिलीन और एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया से जो बनता है वो आप का एमीन बनता है डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और डी नंबर ऑप्शन लगाने का नहीं डियर स्टूडेंट, याद रखना एमीन हो जाएंगे, डी नंबर नहीं होगा, 100% बोल रहा हूँ, सी नंबर। देखिए कहा से कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो कहा ना आप लोग भौकाल मचेगा। बिल्कुल देखिए आप लोग का बायोडिग्रेडेबल जो बहुलक होता है काफी इजी दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, तो इसमें किसी प्रकार के विद्यार्थियों का देर नहीं होना चाहिए। सेल्यूलोज होता है आप लोग का, ये क्या होते हैं सर जी, तो ये आप लोग का दोस्तों बायोडिग्रेडेबल बहुलक होते हैं। तो याद रखना इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से धमाल मचाइए, कमाल कीजिए। चलिए कार के टायर में प्रयुक्त होता है, तो देखो कार के जो टायर होता है दोस्तों इसमें ब्यूना रबर का दोस्तों यूज किया जाता है। क्या सर जी, अरे भैया ब्यूना रबर जो होता है ना वो कार के टायर में प्रयुक्त होने वाला दोस्तों क्या होता है, रबर होता है। तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए काफी इजी क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है, अनलिमिटेड क्वेश्चन ये समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों विटामिन की कमी से रिथौंदी होता है। तो देखो विटामिन ए की कमी से रिथौंदी होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या सर जी, रेटिनॉल, ये भी याद रखना पड़ेगा। हाँ जी ये भी आप लोग याद रखना, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये रेटिनॉल होता है। और साथ में ये विटामिन ए की जो कमी होती है दोस्तों वो आप लोग को रिथौंदी यानी कि दृष्टिहीनता उत्पन्न होती है। तो याद रखना मेरे प्यारे, 2 बात यहाँ से याद रखना, विटामिन ए की कमी से रिथौंदी होता है और साथ में विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी से आप लोग का कौन सा रोग होता है, बेरी। और विटामिन सी से अस्कॉर्बी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी के कमी से रिकेट। चलिए 10 नंबर का पक्का हो गया यहाँ से, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, सॉरी ए नंबर हो जाएंगे, विटामिन ए की कमी से रिथौंदी होता है।
देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होती है। तो देखिए ग्लूकोज होता है दोस्तों, इसमें कायरल जो कार्बन होते हैं उसकी संख्या क्या होता है। द नंबर ऑफ दोस्तों कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज। तो देखिए द नंबर ऑफ पूछा था डिएशन लगाइए। चलिए बेहतरीन डिएशन, लाजवाब, एकदम धमाल मचा दीजिए, कमाल कर दीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद ना ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होती है बेहतरीन 4 होता है, 4 होता है। देखो कुछ विद्यार्थी का सेंटेंस भी गलत है। देखो द नंबर ऑफ रहता है तो सिंगुलर को उठाता है, तो यहाँ से इंग्लिश से थोड़ा समझ सकते हो। यहाँ से 4 नंबर हो जाएंगे डिएशन। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या पूछता है। अगर ए नंबर ऑफ रहता है ना डिएशन यहाँ पर, तो यहाँ पर आर रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डिटॉल का उपयोग होता है। तो देखो डिटॉल का जो उपयोग होता है दोस्तों एंटीसेप्टिक क्रिया के लिए होता है। कहोगे सर जी एंटीपायरेटिक के लिए भी। देखो जब आप लोगों का प्रतिरोधी दिया गया डिएशन, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे डिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ा धोने वाला सूत्र क्या होता है। NO2CO3 × 10H2। मैंने बोला था जाल के दोस्तों आप लोग को 10 अणु रहना चाहिए कपड़ा धोने के सोडा के सूत्र के लिए। तो याद रखना डिएशन, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए नंबर हो जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो देर मत कीजिएगा डिएशन, याद कर लीजिएगा। देखिए बिना भूजा हुआ पूछता है तो ए नंबर, लेकिन पूछा है भूजा हुआ चूना कौन है। तो याद है ना CaOH2 जो होता है दोस्तों ये आप लोग का भूजा हुआ चूना है। कौन सा डियर स्टूडेंट, तो भूजा हुआ चूना जो आप लोग का होता है CaOH2 होता है। तो जो विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन लगा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 100% ऐसा एग्जाम में पूछता है। तो याद है ना भूजा हुआ चूना सी नंबर हो जाएंगे। चलिए संक्रमण तत्व दोस्तों कौन है। तो देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं दोस्तों डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये आप लोग का ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑन क्या दे दिया गया है। लेकिन याद है डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं दोस्तों आप लोग का संक्रमण तत्व होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। बेहतरीन डिएशन, लाजवाब। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो देर नहीं होना चाहिए डिएशन। देखो पूछेगा सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो याद रखना धातु होते हैं। क्या होता है सभी संक्रमण तत्व क्या होता है, धातु होते हैं। ये स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है। स्कैंडियम से जिंक तक इसमें सभी मेटल्स होते हैं, इनके धातु होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं दोस्तों संक्रमण तत्व में। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है। देखो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु आप लोग का दोस्तों कौन है, सोना या चांदी। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला जो आप लोग का धातु होता है दोस्तों सोना होता है। कहोगे चांदी सर जी सिल्वर, नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु होता है दोस्तों वो आप लोग का गोल्ड होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, गोल्ड होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। तो याद रखना गोल्ड आप लोग का जो हो जाएंगे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने धातु है। चलिए डोलामाइट खनिज पाया जाता है। देखिए डोलामाइट जो खनिज होता है दोस्तों पाया जाता है। तो याद रखना मैग्नीशियम है दोस्तों आप लोग का डोलामाइट जो होता है ये खनिज पाए जाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है डिएशन, आपके एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लो क्वेश्चन बैंक में डिएशन आपको हर साल रिपीट किया जाता है। डोलामाइट जो खनिज होता है दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में समझो छप चुका है डिएशन। देर किस बात की, याद करते जाओ टोटल क्वेश्चन को। याद रखना यानी कि डोलामाइट जो खनिज हो जाएंगे दोस्तों आप लोग का किसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम में। देखिए गलेना किसका दोस्तों धातु होता है, यानी कि दोस्तों गलेना किसका अयस्क होता है। तो देखो गलेना जो होता है दोस्तों पीबी का अयस्क होता है। किसका सर जी, पीबी का। यानी कि लेड जो होता है रेडिएशन इसका अयस्क आप लोग का दोस्तों कौन होता है, गैलेना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेहतरीन डिएशन, लाजवाब प्रश्न है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तभी ना भौकाल मचाओगे डिएशन, जब पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना डिएशन, यानी कि गलेना किसका अयस्क है। तो याद रखना लेड का हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन आप लोग का। बेहतरीन लाजवाब है। अरे भैया धमाल कीजिए, कमाल तो कर ही दीजिएगा। चलिए देखिए H2SO4 क्या है। तो H2SO4 जो होता है ना स्टूडेंट ये आप लोग का क्या होता है, तो ऐसे अम्लों का राजा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसे हम लोग द्विभाषिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विभाषिक अम्ल। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे H2SO4 क्या हो जाएंगे, तो द्विभाषिक अम्ल हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इसका बेहतरीन आंसर है। इसी प्रकार से धमाल मचाइए, कमाल कीजिए और सब्सक्राइब लाइक करते जाइए जो नहीं किए हैं। चलिए H2SO4 हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, द्विभाषिक अम्ल हो जाएंगे ए नंबर।
देखिए हीलियम का दोस्तों मेन सोर्स कौन सा है, हीलियम का जो मेन सोर्स होता है वो कौन होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो देखो सूर्य जो होता है ना रेडिएशन, ये आप लोग का हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है रेडिएशन, सूर्य जो होता है ना हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट ऑफ प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। मोनाजाइट या तो दोस्तों सूर्य, दोनों में से कोई भी दे सकता है। आप लोग को वहाँ पर एग्जाम में आप लोग को कवर करना है कौन सा ऑप्शन आप लोग को, मोनाजाइट या तो आप लोग का दोस्तों सूर्य कहा है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन देके लगा लेना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से सूर्य मिला तो सी नंबर ऑप्शन है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि सल्फाइड जो अयस्क होते हैं इसका सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो याद रखना सल्फाइड अयस्कों की बात किया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। याद रखना कोई देर मत कीजिए। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नाल जल का सूत्र क्या है भैया, देखिए नाल जल का सूत्र पूछा है। तो नाल जल जो होता है दोस्तों आप लोग का H2O होता है। क्या होता है, H2O, यानी कि दोस्तों नाल जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। पूछेगा इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, 2 अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु, 1 अणु। तो याद रखना नाल जल का सूत्र पूछेगा H2O हो जाएंगे, ए नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया, वहां से भी आप लोग लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए देखिए इसका आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप लोग का दोस्तों इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन लिखिए। अगर आपको लगता है ए नंबर होगा तो ए नंबर लिखिए, अगर बी नंबर लगता है तो बी नंबर लिखिए। इस प्रकार से लिखिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसके आंसर को क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा। पिन कमेंट कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, देर मत कीजिए, लगा दीजिए। देखिए NaOH को दोस्तों क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्षार कहते हैं। क्या सर जी, तो क्षार कहते हैं। NaOH जो होता है ना डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग क्षार कहते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लोग का एक प्रकार का क्षार होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसे जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। आपको तो पाते हैं डियर स्टूडेंट, जल पर जो एकत्र नहीं की जा सकती है वो आप लोग का SO2 होता है, जो जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। देर मत कीजिए, लाजवाब भौकाल और धमाल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। नल जल पर जो एकत्र होता है आप लोग का SO2 गैस होता है। याद रखना काफी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। देखिए हीलियम का दोस्तों सूत्र क्या होता है, हीलियम, देखिए हीलियम दोस्तों नाम से पता चल रहा है हीलियम का जो सूत्र होता है He होता है। कहते हैं दोस्तों हाय ये हीलियम का सूत्र है। तो ये देखिए हीलियम ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं डियर, काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए। देखिए आवर्त सारणी के, देखिए यहाँ से समझना, यहाँ पर पूछा जाए कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होता है। इसका मैं आंसर का वेट करूंगा, काफी इजी क्वेश्चन है, सभी का सही विद्यार्थी लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। कहा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, क्या लिखा हुआ है, पीरियड, क्या लिखा है, पीरियड, ठीक है डियर, ऑफ पीरियोडिक टेबल है। यानी कि दोस्तों सेकेंड जो पीरियड होता है दोस्तों, इसमें आप लोग का द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या क्या होता है। तो याद रखना यहाँ से आप लोग का 8 होता है, अगर प्रथम में पूछेगा तो 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है। लेकिन आप लोगों से द्वितीय में दोस्तों जो होता है आप लोग को पूछा जा रहा है, यानी कि बेहतरीन डियर स्टूडेंट, यानी कि सेकंड पीरियड में दोस्तों पूछेगा तो याद रखना 8 हो जाएंगे, अगर थर्ड पीरियड पूछेगा तो 18 हो जाएंगे, अगर प्रथम पूछेगा तो 2 हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। किस में, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। चलिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन जो ओजोन होते हैं दोस्तों एक प्रकार का अपरूप होते हैं। क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयार कर लीजिए, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाए, पहली बार नहीं डियर, अरे भैया बार बार पूछा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद कर लीजिए। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। याद रखना अपरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन जो ओजोन होते हैं डियर, ये आप लोग का अपरूप होते हैं। चलिए लास्ट जो आप क्वेश्चन है यहाँ से देखोगे ऑक्सीजन और ओजोन और क्या है, अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए कहा जाए कि कौन सी धातु साधारणतः तापक्रम पर द्रव होती है। देखिए द्रव की बात किया है। अगर दोस्तों यहाँ पर अधातु पूछता ना, अधातु नॉन मेटल्स, तो यहाँ से आप लोगों को क्या लगा देते, ब्रोमीन लगा देते। लेकिन आप लोगों से पूछा गया धातु, इसका आंसर का वेट करूंगा। कहा जा रहा है डी स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, चलिए which of the following metal is liquid at a दोस्तों ordinary temperature, यानी कि तापक्रम द्रव पर दोस्तों कौन होता है, द्रव कौन होता है तापक्रम पर। धातु में पूछा है, मेटल्स की बात क्या, तो मेटल्स के लिए आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएंगे, पारा हो जाएंगे। अगर दोस्तों अधातु पूछेगा ना, अधातु तो ब्रोमीन हो जाएंगे। आधातु पूछेगा तो आप लोग याद रखना ब्रोमीन हो जाएंगे। लेकिन पूछा गया मेटल्स तो याद रखना पारा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाइए। सबसे कम भास्मिक कौन होता है डियर स्टूडेंट, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार बतलाया हूं, मैं नहीं बतलाऊंगा, आप लोग बतलाओ कि NaCl सबसे कम भास्मिक इनमें कौन है। तो याद रखना NF दोस्तों जो 3 होता है, NF3, जो कि आप लोग को देख पा रहे होगा कहीं पर ऑप्शन नंबर किस में, तो डी नंबर ऑप्शन में देखा NF3 जो होता है दोस्तों ये द्विभाषिक होता है। चलिए डी स्टूडेंट बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, 100% एग्जाम में पूछने जाने वाला क्वेश्चन। चलिए H2SO4 क्या डी स्टूडेंट, लगाइए। ये अम्लों का राजा होता है, तो लगाइए। देखिए कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं आप लोग, कमेंट कीजिए डी स्टूडेंट, कमेंट, चैट में नहीं, कमेंट कीजिए। अम्लों का राजा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसको क्या कहते हैं, ये द्विभाषिक अम्ल भी होता है। चलिए याद रखना ये आप लोग का अम्ल होता है, एसिड होता है, क्या होता है डिएशन, एसिड होते हैं, ये आप लोग का एसिड होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर हो जाएंगे, एसिड जो होता है डिएशन H2SO4 होता है। देखो क्षारीय अम्ल की बात करें, देखो आप लोगों को तो पता है H2SO4 आप लोग का क्या है, द्विभाषिक अम्ल है। लेकिन आप लोगों को त्रिभाषिक अम्ल की बात अपन से किया तो याद ना H3PO4 हो जाएंगे आप लोग का त्रिभाषिक अम्ल हो जाएंगे। यहाँ से बेहतरीन लाजवाब दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ से ए नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। H3PO3 दोस्तों जो होता है आप लोग का क्या होता है, त्रिक्षारीयक अम्ल होता है, त्रिभाषिक अम्ल होता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। देखिए एक CF2, यहाँ से समझो, एक दोस्तों एक CF4 होता है, इसका वर्ग समतालीय होता है। क्या सर जी, अरे भैया एक CF4 का वर्ग समतालीय होता है, लेकिन एक CF2 पूछा गया तो ये रैखिक होगा। क्या होगा, रैखिक। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, रैखिक वाले ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, देखो नीचे दिया होगा शायद रैखिक, हाँ जी देखिए पिरामिड नहीं होगा, रैखिक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो विद्यार्थी देखिए आप लोग को इंपॉर्टेंट सूचना बताएंगे, सही विद्यार्थी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। PDF के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, आप एक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप लोग को PDF वगैरह जैसे होता है ना 1 फरवरी से पहले क्वेश्चन वगैरह कहाँ पर आता है, तो आप लोग को बता दो डिएशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोग को लिंक वगैरह मिल जाएगा। अब गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हो एजुकेशन लेक्चर। चलिए गूगल पर एक और चैनल सर्च करना विद्याकुल एजुकेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डिएशन, वहां से आप लोग जाकर के बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। जाइए अभी सर्च के, चलिए आप लोग को करते हैं डिएशन कैसे सर्च करना है, विद्याकुल चलिए आप लोग को ले चलते हैं। देखिए डिएशन यहाँ से आप लोग को गूगल ओपन कर लेना, गूगल ओपन करने के बाद आप लोग को विद्याकुल एजुकेशन सर्च कर रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पर जाना है, विद्याकुल एजुकेशन सर्च कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विद्याकुल एजुकेशन सर्च करोगे थोड़ा सा नीचे आप लोग को चले आना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग नीचे तो आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, हाँ देखिए आप लोग को लोगो दिख रहा है डिएशन विद्याकुल एजुकेशन लेक्चर जैसा कुछ नहीं, एजुकेशन लेक्चर भी सर्च करना है। लेकिन आप लोग देखो विद्याकुल एजुकेशन सर्च करना है, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप लोग को क्लिक कर देना, खोज लेना। पहले विद्याकुल.education.com सर्च करो, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों इस प्रकार से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मिलेगा डिएशन। देखिए फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर बड़ी मनी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो सही विद्यार्थी ये जो भी आप लोग का पढ़ने का मन है डिएशन वो पढ़ सकते हो, और भी आप लोग का इसमें फैक्शन डाला गया है। तो सही विद्यार्थी इस प्रकार से क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से तैयारी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ सकते हो। सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करो विद्याकुल एजुकेशन, जो नहीं हो यानी कि किसी सोने कोटि का भी क्रिया के इधर देखिए निश्चित होता है। ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आगे करके यहाँ से तैयारी भी कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम का भी दिया गया है, तो सही विद्यार्थी आएंगे और सही विद्यार्थी यहाँ से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डिएशन। एक और आप लोग को बात लेते हैं, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आप लोग को चले जाना है, विद्याकुल.education.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आप लोग को ढूंढ लेना, ढूंढने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। देखिए ये देखा ना डिएशन, देखिए लोगो वगैरह देखिए इस प्रकार से है विद्याकुल.education.com, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक किए,
हाँ देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएगा स्टूडेंट। सही विद्यार्थी आइए और सर्च कीजिए।